जय बालाजी व्यूअर्स, लौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपका लिब्रा मून साइन है या लिब्रा लगन है तो किस तरह के परिणाम जून के महीने में हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम लिब्रा की बात करते हैं, यहाँ पर आपके जो शनिदेव हैं वो आपके 6th हाउस में बैठे हैं। 6th हाउस आपके दैट इज मीन राशि में शनिदेव हैं। यहाँ पर शनिदेव को योग कारक कहा गया है, दैट इज आपके 4th लॉर्ड और आपके 5th हाउस के लॉर्ड 6th हाउस में हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे पहले इंडिकेशन जो मिलता है दैट इज आपका होम एनवायरनमेंट। वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट्स या किसी तरीके से झगड़े देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि और 4th हाउस हमारी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है मदर को लेके कोई ना कोई कंसर्न हो या मदर की हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो आप अपनी मदर का रेगुलर चेकअप कराएं। जो आपका शनिदेव हैं वो आपके 8th हाउस, आपके 12th हाउस और आपके 3rd हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं 6th हाउस से। जब शनिदेव आपके 8th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, जहाँ पर ऑलरेडी सूर्यदेव हैं और मरकुरी है। मरकुरी यहाँ पर आपके 9th हाउस के लॉर्ड 8th हाउस में आ गए और 12th हाउस के लॉर्ड 8th हाउस में आ गए हैं। तो यहाँ पर टिल 7th ऑफ जून तक आपको अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है। दो सूर्य के आने से हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड पुराने इशू है तो वो हाईलाइट हो सकता है, सरफेस पे आ सकता है। मींस आपको अब उस चीज़ का इलाज मिल सकता है। वी कैन से कि आपको एक मेडिकल ट्रीटमेंट आपको अच्छा मिल सकता है। बट जब कहते हैं सैटर्न की जब तीसरी दृष्टि जिस भाव पे पड़ती है उस भाव को लेके हमारी लाइफ में कर्म बढ़ जाता है। तो 8th हाउस इज द हाउस ऑफ सडननेस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड द हाउस ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली, और वी कैन से द हाउस ऑफ इन लॉज। तो हो सकता है इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाए। मगर हम यहाँ कहेंगे सूर्य हमें ईगो देता है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ईगोस्टिक बिहेवियर दे सकता है, या हम दूसरों की ना सुने तो ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, और मे बी वी कैन से द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। तो आपको सबसे बेस्ट यही है कि आप प्राणायाम करें, आप अपनी ब्रेथ पे काम करना शुरू करें। प्राणायाम करेंगे तो कहीं ना कहीं जो 8th हाउस में जब एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके नर्व्स को, आपके ब्रेन सिस्टम को और मे बी आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है। क्योंकि इस टाइम पे जब 8th हाउस हमारी लाइफ में एक्टिवेट होता है ना, जब बहुत सारे प्लैनेट या आपकी कोई भी प्लैनेट दृष्ट भी करता है हमारे अष्टम भाव को, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, अनएक्सपेक्टेड पेन्स, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है। उसको सबड्यू करने के लिए, क्योंकि आप जो भी कर्म करेंगे वो हम करेंगे, हमारी बॉडी करेगी, हमारे माइंड में जो थॉट्स आएंगे वो हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे, एक्टिव करेंगे। सो प्राणायाम करें, योगा करें, दैट इज द बेस्ट थिंग। और मौन रहें, जितना कम बोलें, बिकॉज 15th के बाद जो सूर्य है वो आपका दैट इज इन जेमिनी साइन में आ जाएगा, आपके 9th हाउस में आ जाएगा, जहाँ पर ऑलरेडी जुपिटर विराजमान है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर सूर्य आ जाएगा और आपका मरकुरी भी यहाँ पर जो आपके 9th हाउस का लॉर्ड है वो आपके 9th हाउस में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम में आपको थोड़ा बहुत, मतलब 15 दिन के बीच कह दीजिए आप, जिसमें सूर्य 14 तक रहेगा, तो आपको बेस्ट है कि आप मौन रहें, बहुत ज़्यादा रिएक्शन ना दें। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो उसको निभाएं फॉर अ टाइम बीइंग, क्योंकि उसके बाद थिंग्स वुड गेट बेटर इन योर फेवर। ठीक है ना। तब आपका भाग्य पे जुपिटर बैठा है जो आपके लगन को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर देगा। आप ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, आप ये कहोगे ठीक है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, आई एम गोइंग टू इसको मैं निभाऊंगा या निभाऊंगी। तो यू विल आप उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे। और हम यहाँ पर ये भी कहेंगे कि हम लोग ये बात इसलिए कहते हैं कि आपकी कुंडली में किस तरह की कॉम्बिनेशन होंगी, प्लैनेट्स की कौन सी दशा महादशा चल रही होगी, वो हमें नहीं पता। दीज आर दी जनरल प्रिडिक्शन। तो आप उसी टाइप से लें कि आपको ये चांसेस हो सकते हैं। तो आप, क्योंकि जब अगर वहीं पर आपके बहुत ज़्यादा मेजर प्लैनेट हुए और वो एक्टिव हुआ, फिर आपको समझ नहीं आएगा, एक्सप्लोसिव एनर्जीज हो जाती हैं, आपको समझ नहीं आएगा। तो ऐसे वीडियो से आपको एक तरीके से अवेयरनेस मिलती है कि आपको क्या करना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि वीनस जो आपका लगन लॉर्ड है वो आपके 7th हाउस में बैठा है, विच इज़ अ वेरी गुड पार्ट। बट यहाँ पर ये अष्टम का भी लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं ये आपको 7th हाउस हमारे स्पाउस का है। तो अगर जिनकी शादी नहीं हुई है, दिस इज द टाइम आपको मैरिज प्रपोजल आ जाए। अदरवाइज
अगर जो ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। और वीनस आपके लगन को देख रहा है तो बट येस दैट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट कहीं ना कहीं। और वहाँ जुपिटर भी देख रहा है तो आपके जो फेस होगा या आपकी जो व्यक्तित्व होगा उसमें एक अलग सा कैरिस्मा होगा। आपके अंदर एक इंटेलिजेंस झलकेगी जब आप बात करेंगे, और आपका एटीट्यूड में एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी आप लोग देखेंगे कि आपके अंदर एक मैग्नेटिक एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी जो काफ़ी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए इस टाइम पे दिखेंगे। द मैटर ऑफ कंसर्न इज दैट मार्च दैट इज 6 जून तक मार्स आपके 10th हाउस में रहेगा। 10th हाउस में मार्स आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि यहाँ पर आप कर्मठ हो जाते हो। आप अपने प्रोफेशन एरिया में बहुत कर्म करते हो, बहुत आई वुड से कि आप मतलब एनर्जी से भरपूर रहते हो। आप अपनी पूरी ताकत लगाते हो अपने कर्म एरिया में। बट अब वो आ गया आपके 11th हाउस में। 11th हाउस में मार्स केतु कोई भी मैलेफिक प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देता है तो बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं। दैट इज़ योर एल्डर सिबलिंग और आपके बीच में कुछ ना कुछ वाद विवाद हो जाए या थोड़ा बहुत डिस्टेंस आ सकता है। एंड या आप भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिट मेकिंग की तरफ आपका जो इंक्लिनेशन होगा वो इस टाइम पे ना होकर जो आपके पास है आप उसमें कंटेंटेड रहें। तो इसमें क्या होगा कि जो आपके पास आएगा भी ना एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड, उसमें आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा ग्रीड या सॉरो नहीं होगा। एक बहुत बुरा पीरियड नहीं है, बट आपको 15 जून तक थोड़ा बहुत आपको ये ध्यान रखना है। अपनी हेल्थ का भी आपने ध्यान रखना है और अपने रिलेशंस का भी ध्यान रखना है। बट आफ्टर 15 योर लक विल गेट सपोर्ट आपको कि आपका जो लक का प्लैनेट है दैट इज़ मरकुरी वो आपके 9th हाउस में ही बैठा है। तो येस योर लक विल सपोर्ट यू। बट आपका जो सबसे ज़्यादा मेजर कंसर्न होगा वो आपका स्पाउस होगा। दो आप स्पाउस की बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, बट कुड भी पॉसिबल कि स्पाउस की तरफ से इतना रेसिप्रोकेशन ना मिले। कहीं ना कहीं रिश्ते में आपको थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी या मे बी थोड़ा बहुत पेन सफरिंग आपको देखने को मिले जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्पाउस बिहेवियर, क्योंकि वो अष्टम का भी भाव है आपका वीनस। सो वो आपके 7th हाउस में उस एनर्जी को लेके आया है। तो बेस्ट इज़ दैट आप थोड़े बहुत योगा प्रैक्टिस करें, आप मंत्र जाप करें, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये टाइम निकल जाएगा आपका, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। अदरवाइज राहु आपके 5th हाउस में है तो येस कहीं ना कहीं जुपिटर का भी एस्पेक्ट हो गया। तो आपकी क्रिएटिविटी अगर आप किसी तरीके से क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपको नेम फेम मिल सकता है, आपकी क्रिएटिविटी एनहेंस हो सकती है। बट राहु आपको कहीं ना कहीं बड़ी डिसीजन टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट या शॉर्टकट गेन्स की तरफ आपको इंक्लाइन कर सकता है, उससे आपको बचना है। क्योंकि राहु आपको कहीं ना कहीं फंसा भी सकता है कि आप एक दो बार शुरुआत में आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाए बट बाद में आपको एक हैवी लॉसेस भी हो सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के आपने म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सोच समझ के आपने करना है। एनीथिंग एल्स वी नीड टू आई थिंक यस हाँ, सैटर्न का हम ये कह सकते हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू मे गो टू अ डिफरेंट प्लेस। आप अपने नेटिव प्लेस से दूर जा सकते हैं, कैन टेक यू फॉर योर प्रोफेशनल पर्पसेस, और हो सकता है आपके स्पाउस का ही ट्रांसफ़र हो जाए, दैट कैन बी पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं सैटर्न आपको, क्योंकि यहाँ से सैटर्न ने एस्पेक्ट किया 12th हाउस को एक्टिव किया, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप अपने नेटिव लैंड से या जहाँ आप प्रेजेंट पोजिशन जो यहाँ पर आप जहाँ प्रेजेंटली बैठे हैं वहाँ से आप मूव अवे हो जाएं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ से उसने 3rd हाउस को भी दृष्ट किया, दैट इज 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ योर कम्युनिकेशन एंड योर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल एंड योर यंगर सिबलिंग्स। तो यहाँ पर हो सकता है आपके यंगर सिबलिंग्स होंगे, उनकी तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाए, और आपने अपने पड़ोसियों से भी अच्छे रिश्ते रखने हैं, और अपनी आप जिस तरह से बात करते हैं थोड़ा सा मतलब उस बात को अच्छे से बोलें जिससे आप किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़ें या दूसरा बंदा उस चीज़ को गलत ढंग से ना ले जाए, और ठहराव और मैच्योरिटी से सिचुएशन को देख के आप लोगों की सोल्यूशन दे सकते हैं या अपनी बात को रख सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय बालाजी, स्टे ब्लेस्ड।